Now, this is an implementation of all the predefined functional interfaces that we have seen. ये एक छोटा सा implementation है जो मैंने logics बताए उन्हीं को कॉपी पेस्ट करके एक एग्जाम्पल में चला के बता रहा हूँ भाई. एज मेंशन कि भाई ऑल predefined functional interfaces comes from java.util.function package, so obviously you need to import them. ना बिना import किए आप इनको यूज़ नहीं कर सकते. It will result in compilation error. प्रेडिकेट मैंने बताया था क्या करता है, कंडीशन चेक करता है ना. इट टेक्स अ पैरामीटराइज टाइप एंड रिटर्न्स अ बूलियन वैल्यू. तो मैंने बता दिया जो पैरामीटराइज टाइप है इनपुट है वो इंटीजर के फॉर्म में होगा. पी इसका रेफरेंस है तो आई एक इंटीजर वैल्यू है. कंडीशन मैंने क्या लिखी है, अगर -10 से बड़ा है और 10 से छोटा है तो इट्स गोइंग टू रिटर्न ट्रू, अदरवाइज व्हाट, फॉल्स. और इसको कॉल कैसे करेंगे, रेफरेंस का नाम डॉट फंक्शन का नाम, रेफरेंस का नाम P है, फंक्शन का नाम टेस्ट है. जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा ऑब्वियसली कंडीशन ट्रू है. तो इफ़ यू सी द फर्स्ट लाइन इट इज़ डिस्प्लेइंग व्हाट, ट्रू. क्या डिस्प्ले कर रहा है, ट्रू डिस्प्ले कर रहा है. फिर मैंने काय का लॉजिक लिया है फंक्शन का. फंक्शन में इनपुट टाइप स्ट्रिंग है, रिटर्न वैल्यू इंटीजर है. मैंने बोला इनपुट टाइप इज स्ट्रिंग, रिटर्न टाइप इज व्हाट, इंटीजर. एफ रेफरेंस का नाम है. स्ट्रिंग लेंगे और स्ट्रिंग की क्या रिटर्न कर रहे हैं, लेंथ. मैंने बताया था अगर एक ही पैरामीटराइज टाइप है तो आप एक ही पैरामीटर है तो आप ब्रैकेट ऑप्शनल है, आप ब्रैकेट इग्नोर कर सकते हो. तो मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया यहाँ पे. और यहाँ पे फंक्शन का नाम क्या था, अप्लाई. तो जब मैंने एफ डॉट अप्लाई में क्या पास करी, स्ट्रिंग. स्ट्रिंग क्या है, आई एम हैप्पी नाउ. तो क्या रिटर्न कर रहा है, स्ट्रिंग की लेंथ विच इज 14. तो यहाँ पे क्या डिस्प्ले कर रहा है, 14. नाउ कंज्यूमर मैंने बताया था, कंज्यूमर एक इनपुट लेता है और कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता. इट कंज्यूम्स एन इनपुट बट इट डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू. यहाँ पे मैंने बोला जो इनपुट होगा वो किस फॉर्म में होगा, स्ट्रिंग के फॉर्म में होगा. सी रेफरेंस का नाम है तो ऐसे एक स्ट्रिंग है और क्या करेगा, कंसोल पे उसको प्रिंट करेगा. और मेथड का नाम मैंने क्या बताया था, प्रीडिफाइंड फंक्शनल इंटरफेस है. फंक्शन का नाम भी प्रीडिफाइंड है. एक्सेप्ट, तो सी डॉट एक्सेप्ट आई कंज्यूम डेटा बट आई डोंट रिटर्न एनीथिंग. ये क्या करेगा, डायरेक्टली कंसोल पे प्रिंट कर देगा. तो यू कैन सी ऑन द कंसोल कि उसने डायरेक्टली कंसोल पे क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया. तो वही इम्प्लीमेंटेशन है जो मैंने अभी वीडियोस में कवर किए थे, उनको जस्ट एग्जीक्यूट करके बता रहा हूँ, है ना. सप्लायर मैंने बोला सप्लायर कुछ इनपुट नहीं लेता लेकिन रिटर्न करता है वैल्यू को, है ना. इसका मेथड का नाम है गेट. और मैंने बोला जो वैल्यू रिटर्न करेगा उसका डेटा टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग. क्या होगा डेटा टाइप, स्ट्रिंग. क्योंकि ये कंज्यूम कुछ नहीं करता, कोई पैरामीटर नहीं है, इसका ब्रैकेट खाली है. मैंने ब्लॉक लैम्डा एक्सप्रेशन जोड़े. अभी थोड़ी लास्ट वीडियो में मैंने लॉजिक बताया था कि आई एम जनरेटिंग 4 रैंडम नंबर्स जो कि मैं OTP में कॉन्कैटिनेट करके रिटर्न करूंगा. फिर मैंने 2 बार गेट मेथड को कॉल किया. तो यू कैन सी आई हैव गॉट फर्स्ट OTP as 3190 एंड सेकेंड OTP as 6994. एंड बाय प्रेडिकेट बताया था मैंने, बाय प्रेडिकेट 2 इनपुट लेता है और ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है. मैंने बोला बाय प्रेडिकेट में दोनों इनपुट का टाइप क्या है, इंटीजर. रेफरेंस का नाम क्या है, BP. तो I और J दोनों इंटीजर हैं. अगर सम ऑफ I एंड J इज अ इवन नंबर इट्स गोइंग टू रिटर्न ट्रू. अगर ऑड नंबर है तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स. यहाँ पे प्रीडिफाइंड मेथड का नाम क्या है, टेस्ट. तो बाय प्रेडिकेट का रेफरेंस डॉट टेस्ट मैंने क्या लिखा, 24,34 दैट इज 58. 58 इवन नंबर है तो इट्स प्रिंटिंग व्हाट, ट्रू. इट इज प्रिंटिंग व्हाट, ट्रू. बाय फंक्शन में हम 3 पैरामीटराइज टाइप बताते हैं. पहले 2 बताते हैं इनपुट पैरामीटर्स का टाइप क्या होगा और तीसरा बताता है रिटर्न वैल्यू का टाइप क्या होगा. मैंने तीनों को इंटीजर लिया. ये क्या कर रहा है, 2 इंटीजर ले रहा है I और J और दोनों का सम रिटर्न कर रहा है. BF इज द रेफरेंस. कॉल कैसे करेंगे, BF डॉट फंक्शन का नाम, प्रीडिफाइंड फंक्शन का नाम अप्लाई है. तो 24,4 2 नंबर्स लेगा, दोनों का सम रिटर्न करेगा. तो इट इज रिटर्निंग व्हाट, 28. सिमिलरली मैंने बाय कंज्यूमर का भी लॉजिक बताया था. बाय कंज्यूमर में मैंने 2 स्ट्रिंग ली थी, है ना. बाय कंज्यूमर 2 स्ट्रिंग कंज्यूम कर रहा है, वॉइड रिटर्न कर रहा है, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता. रेफरेंस का नाम क्या है, BC. तो S1 S2 का टाइप क्या है, स्ट्रिंग. और दोनों को कॉन्कैटिनेट करके कंसोल पे प्रिंट कर रहा हूँ. और मेथड का नाम यहाँ पे क्या था, एक्सेप्ट. तो मैंने क्या लिखा, रेफरेंस हमारा BC था, मेथड का नाम एक्सेप्ट है. बाय और कंज्यूमर दोनों को कॉन्कैटिनेट करके प्रिंट कर रहा है. तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट कर रहा है, बाय कंज्यूमर. सो वो सारे जो हमने छोटे छोटे लॉजिक्स हमने प्रीवियस वीडियोस में देखे थे, मैं उसको एग्जीक्यूट करके बता रहा हूँ. लेकिन ये फंक्शनल इंटरफेस प्रीडिफाइंड है,
हमने इनको इंपोर्ट किया util.function पैकेज से, java.util.function पैकेज से, और ये मेथड्स के नाम भी प्री डिफाइंड है। तो ये एक्सेप्ट, अप्लाई, टेस्ट है ना, तीन ही मेथड्स इनफैक्ट प्रेडिकेट के अंदर और बाय प्रेडिकेट के अंदर टेस्ट है, फंक्शन के अंदर और बाय फंक्शन के अंदर अप्लाई है, सप्लायर के अंदर गेट है और कंज्यूमर के अंदर एक्सेप्ट है। तो भाई ये मेथड्स के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे है ना, क्योंकि अपन उनके मेथड्स कॉल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वी नीड टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ दीज मेथड्स. So this was an implementation of predefined functional interfaces.